तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, MDC एंथ्रोपोलॉजी अल्टीमेटली आपके लिए भी वीडियो बना ही दिया। इतना रिक्वेस्ट आया कि क्या कहें। एंथ्रोपोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं नृविज्ञान या मानव शास्त्र। ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों का काम देगा। हालांकि अभी एग्ज़ाम आपका हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बनाया हूँ। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, MDC एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो देखिए, MDC का जो पेपर होता है, इसका सिलेबस तीनों का सेम होता है। ठीक है। MDC एंथ्रोपोलॉजी, इसमें पहला हमारा यूनिट है, क्या है, मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा है हमारा रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन, यानी कि अलग अलग विषय के साथ मानव शास्त्र का संबंध कैसा है। जैसे सामाजिक विज्ञान के साथ कैसा है, साइंस प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस के साथ कैसा है, ह्यूमैनिटीज और भाषा के साथ कैसा संबंध है। तीसरा है मानव शास्त्र के अलग अलग ब्रांच हैं, शाखाएं हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान और नृविज्ञान। ठीक है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इन सब के बारे में जानना है कि मानव शास्त्र के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है। चौथा आपको जानना है की कॉन्सेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल, सोसाइटी, कम्युनिटी, ट्राइब, इंस्टीट्यूट, ग्रुप, इन सब के बारे में। और अंत में आता है हमारा यूनिट 5, जिसमें आपको 6 को यूनिट है ना, हाँ, 5वां यूनिट है सोशल कल्चर। ये सारे हैं फैमिली वगैरह, रिलेशन वगैरह, ठीक है, नातेदारी वगैरह। और छठा आता है ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना मानव, इन सब के बारे में। ठीक है। तो पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन देखते जाते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, मानव शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व को लिखें। राइट द मीनिंग, स्कोप, ठीक है, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, मीनिंग क्या है, एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो ऐसा शास्त्र जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक का इतिहास पढ़ा जाता हो, उसको हम लोग मानव शास्त्र कहते हैं। ठीक है। मानव शास्त्र क्या है, तो वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव जीवन, ठीक है, मानव का विकास, मानव की संस्कृति, मानव का समाज, इन सभी का अध्ययन करता है वो डिटेल में, उसी को मानव शास्त्र बोलते हैं। इसका उद्देश्य मानव जीवन की विभिन्न समझ और उन सभी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको पढ़ाई में आसान करना। ठीक है। चाहे वो जैविक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या भाषाई हो, इन सभी का अध्ययन मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है। इसमें मानव की उत्पत्ति, उसकी जैविक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, मतलब जब से मानव शुरुआत था, बंदर से हम लोग जन्म लिए, उस समय से लेकर के पूरा का पूरा वर्तमान समय तक का इतिहास इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें संस्कृति, परंपरा, भाषा, मानव की सभ्यता, मानव का विकास शामिल है। मानव शास्त्र की जो प्रकृति है यह अंतर विषयक है, ठीक है, इंट्राडिसिप्लिनरी है, जिसमें बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे विज्ञान है और बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। यह आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न समाजों को समझने और उसमें जो है सहिष्णुता बढ़ाने, विविधता को स्वीकारने की सहायता करता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी संस्कृति जो है गायब हो रही है। ठीक है। तो उनको बचाने के लिए भी, उन संस्कृतियों के बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए भी मानव शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अन्य विषयों के साथ मानव शास्त्र का संबंध स्पष्ट करें। ठीक है। मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा। 6 में 4 आ जाएगा एग्जाम में, हाँ हाँ, 6 में 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। हो सकता है 6 का 6 आ जाए, लेकिन 4 तो पक्का आएगा ही। देखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने में बोलूँगा, ज़्यादा समझिए। क्या बोला गया है कि अन्य विषय के साथ मानव शास्त्र का रिलेशन, संबंध कैसा है। तो देखिए, मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका संबंध समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस और भाषा विज्ञान
दर्शन विज्ञान जैसे कई विषयों से है। किसका? मानव शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी का संबंध इन सभी विषयों से है। समाज शास्त्र से यह सामाजिक संरचना और संस्थाओं के अध्ययन में जुड़ा है, जबकि जीव विज्ञान से यह मानव विकास, मानव की उत्पत्ति, शारीरिक विविधताओं को समझने में सहायता लेता है। इतिहास मानव शास्त्र को प्राचीन समाजों की जानकारी देता है। यानी कि इतिहास से हमारा क्या मिलता है? तो इतिहास से हम लोग प्राचीन समय में मनुष्य कैसा था इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान से, तो जीव विज्ञान से कहाँ गया? जबकि जीव विज्ञान से हम लोग मनुष्य के विकास के क्रम समझते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के साइंस को समझते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे जन्म लिया। ठीक है, मनुष्य को विकास के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किन किन विटामिन्स की आवश्यकता होती है, यह हम लोग जीव विज्ञान से समझते हैं। ठीक है, इतिहास और जीव विज्ञान के बारे में समझ लिए। भाषा से मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, मनुष्य के सांस्कृतिक कल्चर को फैलाता है, अपने जीवन को आसान करता है, ये समझने में हमें मिलता है। वहीं दर्शन से जो है मनुष्य के धार्मिक सहिष्णुता, कौन सा धर्म अपनाया, ठीक है, वो बातें पता चलती हैं। मतलब दर्शन जो है ना, फिलॉसफी, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार मानव शास्त्र एक समयक विषय है और इसका समग्र अध्ययन जो मानव जीवन के सभी दृष्टिकोण को देखता है। चलिए इसको थोड़ा और जानते हैं डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा। नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, मुख्य 4 इसके ब्रांच हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। जैविक नृविज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक नृविज्ञान यानी कि सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पुरातात्विक नृविज्ञान यानी कि आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और भाषाई नृविज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कौन कौन 4 को भाग अगर आप लिए हैं तो नोट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक शाखा यानी कि प्रत्येक जो इसका भाग है वह मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराती है, जो मानव जीवन और संस्कृति को समझने में मदद करता है। ये जितना भी टॉपिक है सभी मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो प्रत्येक करके एक एक का डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैविक नृविज्ञान। जैविक नृविज्ञान मतलब होता है मानव शास्त्र, ठीक है, या एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हम लोग जो है यह शाखा में मानव जीवन विज्ञान, मानव का विकास, ठीक है, मानव अनुकूल का अध्ययन करती है। इसमें मानव शरीर की संरचना कैसी है, मानव आनुवंशिकी कैसी है, मानव का विकास, मानव अनुकूल शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यह मानव विकास के जैविक पहलुओं को समझने में भी मदद करती है। इसमें जीवाश्म ईंधन, ठीक है, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, कोई जीव अगर जैसे मिल जाता है कंकाल तंत्र, डायनासोर वगैरह, तो वह कितना साल पहले था, इन सभी को पता लगाते हैं हम लोग जीवाश्म विज्ञान से। कार्बन 14 नाम आता है, कार्बन 14, C14, कार्बन 14 से हम लोग किसी भी जीवाश्म का आयु का पता करते हैं। ठीक है, तो इन सब के पता करने में हम लोग जीवाश्म विज्ञान का सहारा लेते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी इसे कहा जाता है। आप लोग फॉरेंसिक देखें ना, CID में फॉरेंसिक लैब में मिस्टर सालुंकी काम करता है ना, और दया क्या करता है, दरवाज़ा तोड़ता है। चलिए, और अभिजीत क्या करता है, घूरते रहता है, उसको क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है नाम, खाली उसके घूरते रहता है। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक नृविज्ञान, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। देखिए इसमें जो है मनुष्य के सामाजिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं कि हम लोग का कल्चरल कैसा है, फेस्टिवल कैसा है, शादी परंपरा कैसा है, नातेदारी परंपरा कैसा है। ठीक है, तो बहुत सारे कल्चर का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। आगे देख लेते हैं, तो इसमें जो है सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक प्रथाएं, धार्मिक विश्वास, आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक संगठन शामिल हैं। ठीक है, यह विभिन्न समाज के तरीकों और सांस्कृतिक विधियों को समझने में मदद करता है। जैसे संथाल समाज अपनी अलग फेस्टिवल मनाती हैं, सोहराय हो गया, भित्ति चित्र हो गया। ठीक है, वहीं अगर राजस्थान में अगर बात कर लेते हैं तो घूमर मनाया जाता है, झारखंड में छऊ नृत्य। तो प्रत्येक संस्कृति को समझने में मदद करता है सांस्कृतिक विज्ञान। ठीक है, आप उदाहरण में भी इन सभी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व नृविज्ञान। पुरातत्व मतलब जो आर्किटेक्चर लोग खोजने जाता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किया। ठीक
ठीक है, उन सब को खोजने का नाम पुरातत्व नृविज्ञान करता है। देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप उसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि खोजा गया सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, ठीक है, भीमबेटका हो गया, इन सब को खोजा गया, ऐसा ही लिख सकते हैं आप लोग भी बिल्कुल। ठीक है, मेरी बातों को आप लोग एग्ज़ाम में नोट कर सकते हैं, मतलब और अपना दिमाग में लगा कर भी लिख सकते हैं अगर आप लिखने में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, यह शाखा पुरातत्व जो नृविज्ञान है मानव अतीत समाज के भौतिक अवशेष यानी कि एविडेंस पे काम करता है। ठीक है, कलाकृति, भवन, पुरातत्व स्थल, यह अतीत के समाजों के जीवन की संस्कृति को समझने में मदद करता है। इवन जैसे बहुत सारे मूर्ति हो गया, उसको जो है देखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे क्या बोलते हैं यार, संरक्षण में लिया गया है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारे जगह में। मैं एक बार साउथ घूमने गया था, तमिलनाडु, वहाँ पे एक मंदिर है जलकंठेश्वर मंदिर, ठीक है, वेल्लोर में। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे अपने संरक्षण में लिया गया है। इसको क्षति करते हुए पकड़ा जाने पे कारावास या फिर 1 लाख रुपए की दंड दी जाती है। तो वो क्या किया कि प्राचीन काल में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी को रक्षा भी करता है पुरातत्व विभाग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग। उसी तरह से अब आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में लिंग्विस्टिक में क्या होता है, यह शाखा भाषा और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संदर्भ शामिल है। यह भाषा के माध्यम से मानव संस्कृति, सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला आता है हमारा मानव शास्त्र की मुख्य शाखाएं कौन सी है। तो अभी हमने बात किया 4 को मुख्य शाखा है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने यहाँ पर भी बताया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शास्त्र में प्रमुख अवधारणाओं को लिखिए। देखिए इसको थोड़ा सा अब हम लोग नीचे शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे जिधर से मन करे। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। चलिए कोई गलत अर्थ मत लीजिएगा भाई साहब। आगे देख लेते हैं, बकरी लोग व्यवहार आया। अच्छा, आप लोग की तरफ भी धान तो रोपना शुरू हो गया होगा, धान रोपना शुरू हो गया। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे आता है हमारा मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है चिंपांजी से हुई है। चिंपांजी माने बंदरों से हुए हैं हम लोग जन्म, बंदर से। हाँ भाई, बंदर से सोच के देखो, बंदर से मनुष्य बन गए हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए मैं जब थक जाता हूँ ना पढ़ते पढ़ते, तो कभी सो लेता हूँ, कभी उठ लेता हूँ, कभी बैठ लेता हूँ। ठीक है, कभी टहल लेता हूँ यार। उसी तरह से आप लोग भी कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए, दैट्स वन। तो देखिए मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन जैविक मानव विज्ञान की एक शाखा में किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग करते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव की उत्पत्ति लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका में। यह क्वेश्चन भी आता था क्लास 10th में ही, आपने पढ़ा होगा साइंस में, कि मानव की जो उत्पत्ति है 5 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी, अफ्रीका के जंगलों में हुई थी। ठीक है, हमारे पूर्वज आदिम जातियाँ या प्रजातियाँ थे। ठीक है, जिसको हम लोग होमोसेपियंस कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे हम लोग? होमोसेपियंस बोलते थे। और अंत में हम लोग उसको होमोसेपियंस बोलेंगे। ये सब नाम बहुत टफ है भाई। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और अंततः हम लोग होमोसेपियंस से बने हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी होमोसेपियंस है, आपको मालूम है। ठीक है, यह विकास प्रक्रिया धीरे धीरे मस्तिष्क के आकार, ठीक है, और शारीरिक संरचना और द्विपाद गमन यानी कि 2 पैरों के साथ चलना, उपकरण का उपयोग और भाषा सामाजिक में सुधार के रूप में हुआ। ठीक है, हम लोग जो है मनुष्य कैसे बने? दिमाग के कारण। और बोला भी जाता है ना कि बिन विद्या मनुष्य पशु समान। ठीक है, बिना विद्या के मनुष्य अब भी पशु समान है। पशु समान क्या, हम लोग पशु ही हैं, बस बुद्धि आ गया है। ठीक है, इसी कारण हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। नहीं तो हम लोग का जन्म बंदरों से हुआ है। बंदर क्या है? जानवर है, तो हम लोग भी जानवर हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम हम लोग प्रूफ कर दिया कि हम लोग जानवर हैं। अल्टीमेटली एक अक्षय कुमार का मूवी आया था जानवर, देखें? तो अक्षय कुमार गुंडा था और अंत में फिर बन जाता है बाबू लोहार, और उसके थ्रू फिर बन जाता है आदमी। तो बस आदमी बनने के लिए जानवर से आपको दिमाग चाहिए। ठीक है, और हम लोग मेहनत करते हैं। उसमें कितना मेहनत करता है बाबू लोहार? चलिए,
तो उपकरणों का उपयोग भाषा सामाजिक सुधार के रूप में हुआ। चार्ल्स डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार यह एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि मनुष्य का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, बंदर से हम लोग मनुष्य बने, इसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें मुख्य जो अहम भूमिका है मनुष्य के दिमाग की है, क्योंकि हम लोगों ने दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया शुरू से, और जिसका आप प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा आप उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी लड़के से आप ज़्यादा बात कीजिएगा तो आप उसके बारे में ज़्यादा चीज़ जान जाइएगा। किसी किताब को आप ज़्यादा पढ़िएगा तो आप उसके बारे में जान जाइएगा। किसी गाड़ी को अगर आप ज़्यादा चलाइएगा तो आप उस गाड़ी के पार्ट्स जानने लगिएगा, ठीक है। सेम चीज़ मनुष्य है कि जिसका उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, हाथ का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा तो आपका हाथ लंबा हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे, हमारा नहीं होगा, एक टाइम के बाद हो जाएगा। जैसे जिराफ का सिर जो है धीरे धीरे लंबा हो गया, ठीक है, वो क्योंकि वह हमेशा सिर को ऊपर खींचता था। तो ये किसका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का, जिसमें प्राकृतिक चयन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी कि मनुष्य जो करता है उसका वह ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप हाथ पैर का ज़्यादा काम कीजिएगा तो देखिएगा उसका हाथ पैर ना एकदम रिठा जाता है, ठीक है। मानव का जैविक और सांस्कृतिक विकास समांतर रूप से हुआ, जिससे आज का आधुनिक मानव विकसित हुआ, ठीक है। बस ये छोटा सा है, आप लोग और भी लिख लीजिएगा कि धीरे धीरे फिर मनुष्य बंदर से फिर जंगलों में रहने लगे, पेड़ पौधे, पेड़ों के ऊपर रहते थे होमोसेपियंस। उसके बाद फिर मनुष्य क्या किया? तो आग की खोज की, धीरे धीरे पत्थर कंदराओं में गुफाओं में रहने लगे, फिर पत्ता का कपड़ा पहनने लगे। सोच के देखिए, आज हम लोग कपड़ा का पत्ता पहनेंगे और जाइएगा एग्ज़ाम देने गजब नहीं लगेगा? बोलिएगा सर मैं प्राचीन काल से उठ के आया हूँ ठीक है, परास पत्ता पहन के जाइएगा, मतलब अजीब लगेगा थोड़ा सा ना। चलिए, अच्छा, आप लोग की तरफ खेत रोपाई हो रहा है? नहीं जी, कमेंट में बताइएगा। हम लोग की तरफ हो रहा है धान उन। और पानी आ रहा है क्या? मालूम है हम लोग के गांव में 2 दिन से लाइन नहीं आया है, बट मुझे मालूम था कि लाइन नहीं आएगा, इसलिए मैंने पावर बैंक वगैरह और लैपटॉप वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज करके रखता हूँ, ठीक है। और उसी से काम चला रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम ना रुके भाई, ठीक है। आपका एग्ज़ाम रुक जाएगा तो हमारा झारखंड के बच्चे फिर कमज़ोर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं बात को? झारखंड आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और मैं इसीलिए 2019 में इस चैनल का निर्माण किया हूँ ताकि झारखंड के बच्चों को गाइड कर सकूँ, जहाँ पे कोई नहीं गाइड करता है। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी चैनल, यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का पढ़ाई कोई नहीं कर रहा था 2019 में। उस टाइम पे मैंने झारखंड में सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। बीए बीकॉम बीएससी इसको कोई नहीं पूछता है, हर कोई कंपटीशन, हर कोई जनरल कंपटीशन। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको जीवन में लाइफ में इंसान बनना है ना, तो गवर्नमेंट सर्विस के पीछे मत भागिए। तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना है, 2 साल करके देखिए, अगर निकलता है एक भी एग्ज़ाम तो ठीक, नहीं तो लात मारो गवर्नमेंट सर्विस को फुटबॉल की तरह, और अपना कोई धंधा शुरू करो या कोई अपना हाथ का खुद का काम सीखो। और तब भी अगर आपको मन करे कि नहीं गवर्नमेंट सर्विस करना है, तो काम के साथ अपना पढ़ाई करें। फ्री में केवल तैयारी करना मूर्खता है इस ज़माने में, इतनी कंपटीशन के ज़माने में। चलिए, हालांकि मैं केवल बोल ही सकता हूँ, माने या ना माने आपकी बात, क्योंकि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है और नहीं हुआ है, तब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए, अभी बताऊँगा सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको कर ही देते हैं। तो मानव समाज विभिन्न संस्थाओं पर आधारित होता है, ठीक है। हम लोग जो है सभी पे डिपेंड है। आप खाना बनाने के लिए अपनी मम्मी पे भी डिपेंड है, पैसा के लिए अपने पापा पे डिपेंड है, ठीक है। काम करने के लिए आप भी करते हैं, ठीक है, घर का काम। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। परिवार, फैमिली, ठीक है, यह समाज की मूल इकाई है, जिसमें जन्म लेता है बच्चा, पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ भी संकट होता है, अगर कोई आपका बीमार पड़ जाता है तो फैमिली ही उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिज, विवाह, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, और इसमें 2 आदमियों का अटैचमेंट होता है, और आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, एक थर्ड आ जाता है बीच में। चलिए, अच्छा बना इमेज? नहीं बना? चलिए, बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ता है आगे, और इसमें व्यक्ति को न केवल फिजिकल रिलेशन बल्कि मेंटल
सपोर्ट भी मिलता है और घर के काम में भी सहूलियत मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मनुष्य की जो जनसंख्या है प्रजनन करके मनुष्य के कुल को आगे बढ़ाने का काम करता है। अदरवाइज मनुष्य का जीवन सब मनुष्य अगर रोक दे मैरिज करना तो सोच के देखिए कि मनुष्य की जनसंख्या रुक जाएगी, मनुष्य का जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको वंशज प्रजाति ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मनुष्य विवाह संबंध भी स्थापित करता है। कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारा रीज़न है। फिर आता है कुटुंब यानी कि रिलेशनशिप। यह रक्त संबंध भी होता है और विवाह संबंध होता है, दो प्रकार के होते हैं। आप लोग डिटेल में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है धर्म, जादू टोना, तंत्र विद्या, ये सब तो झारखंड में बहुत चलता है रे बाबा ना। धर्म एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख देता है। ठीक है, मन में एक सुख होता है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, इसलिए व्यक्ति गलत करने से डरता है और अच्छा काम को करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रथागत कानून। कस्टम क्या होता है? ये समाज में लंबे समय तक चल रही परंपराएं होती हैं। जैसे विवाह संबंध में अलग अलग परंपरा है, कोई मर गया तो उसका अलग परंपरा है। ठीक है, हिंदू धर्म में जैसे श्राद्ध करवाया जाता है और इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है। कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके लिए मुजुट्ठी, छठी, ठीक है, ये सारे क्या हैं? रीति रिवाज हैं। ठीक है, तो रीति रिवाज, कस्टम, कल्चर प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, और समय समय पे इसकी जो है क्या करते हैं हम लोग, संशोधन भी करते हैं, कुछ कुछ बदलाव भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। एक पेपर है मानव शास्त्र के प्रमुख अवधारणाओं को लिखें, तो बस ये छोटा सा है, वही सारी चीज़ें, समुदाय, भाषा, ग्रुप, परिवार। ठीक है, बाकी मैं PDF दे रहा हूँ, एक बार खुद पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एंड अच्छे से लिखिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको करना है 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर करना है 4 से 600 शब्दों में। अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है तो 3 खड़ा पन्ना, और लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो 2 खड़ा पन्ना में लिखिएगा तो 4 पेज में। ठीक है, और लिखने की स्पीड एकदम, गति आपकी एकदम रॉकेट की तरह पेन चलाते हैं तो 6 पेज में। ठीक है, मतलब 3 खड़ा पन्ना। चलिए ऑल द बेस्ट। ये PDF पूरा का पूरा मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका जो सेक पेपर है, जो आपका डिजिटल एजुकेशन है, इसका मैं 7 गो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, 7 पार्ट ऑलरेडी। ठीक है, 15 दिन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उस टाइम पे SKMU का एग्ज़ाम चल रहा था। आपका सिलेबस, SKMU का सिलेबस, मतलब झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिजिटल एजुकेशन में सेम है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में सब कोई सेम ही चीज़ ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 7 पार्ट, आप उसे देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो आपका आधा घंटा का है और डिटेल में पूरा है। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।